जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द एक्सेलेंट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो आप हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हों, हो सकता है आप एप्लीकेशन पे देख रहे हों। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स के 2 वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें हमने बताया था उसके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और ये भी बताया था कि सिलेबस में कहाँ कहाँ के टॉपिक में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरी वीडियो में हम लोग नंबरों के बारे में जाने थे, गणित का परिचय जाना था और हमने देखा था कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आई और संख्याओं का परिचय जो है लगभग हो चुका था। और अब हम जो है धीरे धीरे आगे की सिलेबस पे बढ़ रहे हैं। द एक्सेलेंट एकेडमी का ऐप अब बन करके तैयार है। आपको सारे कोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे हैं। इसकी फ़ीस हम लोगों ने इस प्रकार से डिसाइड की है कि आप लोगों को ख़रीदने में ज़रा सी भी समस्या न होने पाए। मतलब बहुत ही सस्ते में हम इन कोर्सों को आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। इंडिविजुअल क्लासेस भी आप लोगों को दी जा रही हैं, इतनी सस्ती दी जा रही हैं कि आप लोगों को ख़रीदने में बिल्कुल भी समस्या हो ही नहीं सकती है। और फिर भी अगर होती है तो एक बार संपर्क जरूर करें द एक्सेलेंट एकेडमी इंस्टीट्यूट से और जल्दी से जल्दी इन कोर्सों को खरीदिए, क्योंकि यहाँ पर होती है सीधी बात, नो बकवास, और आपकी सिलेबस के हिसाब से आपको सारी तैयारी कराई जाती है। बेहतरीन टीम है हमारे पास, उन टीम का आप फ़ायदा लीजिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर के अपने घर और परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप निर्वहन करिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है योगफल। योगफल, अंग्रेजी में फाइंड द एडिशन। सबसे पहले ऐसा किसी परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर यहां से प्रश्न न पूछे गए हों। वो प्रश्न सरल हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो शुरू भी करने वाले हैं वो सारे सरल से लेकर के कठिन तक के सवालों को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो हम सबसे पहला जो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों का उनको करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए आप ये छोटा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और इससे आपको इसका जो है आपको एडिशन निकालना है। तो कैसे करेंगे आप, आइए देखते हैं। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आपको चूंकि इसे जल्दी करना है और इसका आंसर तुरंत लेकर आना है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे इसको करने की जो विधि है वो तरीका है, आप इसको देख लीजिए। आप क्या करेंगे, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो जोड़ के नियम में आप इतना तो जानते ही होंगे कि इकाई से इकाई जुड़ता है, दहाई से दहाई जुड़ता है, सैकड़ा से सैकड़ा जुड़ता है। इस प्रकार की कहानी होती है। तो आइए देखते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले 3 3 2 5 5 3 8 8 6 14 14 5 19 19 का 9 लिख लीजिए। तुरंत सारे इकाई अंकों को हमने यहाँ पे जोड़ लिया 19, और यहाँ पर कैरी यानी कि हासिल 1 हो गया। चलिए इस 1 को दहाई वाले से हमेशा जुड़ा जाता है। जो भी आपका कैरी आता है, जो भी आपका शेषफल आता है, वो अगली संख्या से जुड़ता है। तो इस 1 को हम किस में जोड़ेंगे, 9 9 1 10 10 10 9 19 19 19 8 27 27 27 7 34 34 34 7 आपका 42 42 का 2, और फिर से कैरी कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया। सारे दहाई वाले अंकों को भी हमने जोड़ करके यहाँ पे देख लिया। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब इस कैरी को हम किसमें जोड़ेंगे, सैकड़ा में। 4 2 6 6 5 11 11 1 12, ये देखिए 11 1 12 12 12 9 21 और 21 7 21 7 28 28 का 8 हासिल 2। कैरी यहाँ से फिर से 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 ही अंक का था तो सैकड़ा वाला कहानी खत्म। लेकिन ये आपका 5 अंक है, ये 4 अंक है, 4 अंक है, मतलब अभी जो है जो खत्म हो गया उसको आपको छोड़ देना है, उसके आगे से चलना है। इस 2 कैरी को इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 7 9 9 3 12 12 2 14 14 का 4, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक था ही नहीं, 14 का 4 हासिल 1। अब इस 1 को हम इसके साथ जोड़ेंगे 8 1 9, और देखिए कहीं भी 5वां अंक किसी में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 8 1 9, और इन संख्याओं को जोड़ने पे जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो 94,829 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखिए
मान लीजिए आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, इसको कैसे करेंगे? 9 9 7 16 16 9 आपका 25 25 7 32 और 32 9 आपका हो जाएगा 41 41 6 47 47 का 7 हासिल 4, तो 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 5 19 19 3 22 22 7 29 29 का 9 फिर से हासिल 2, फिर 2 3 5 5 5 2 7 7 7 3 10 10 7 17 17 17 5 22 22 का 2 हासिल फिर से 2। देखिए ये आपकी कहानी खत्म पूरी, इसकी कहानी पूरी आपकी खत्म, ये भी आपकी पूरी कहानी खत्म। हासिल 2 था, 2 8 10 10 2 12 12 12 1 13, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13,297। तो प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, मैं स्टडी मटेरियल और टेस्ट सेक्शन में इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत सारी दे दूंगा, आप उसमें कर लीजिएगा। ये आपका तरीका था। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर। अब सवाल ये बनता है कि टाइप 2 में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब संख्याओं, जो अभी पार्ट 2 में आप लोगों ने संख्याओं के बारे में जाना था, उस संख्याओं में आपकी जानकारी कैसी है ये चेक करने के लिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे देता हूं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए यहां पर मैं एकदम सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने कहा ना कि सरल क्वेश्चनों से शुरुआत करूंगा और आपको कठिन स्तर पर लेकर के जाऊंगा। मतलब चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी 12th लेवल 10th लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, क्वेश्चन का जो आप लोगों की मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो वही है, वो मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। लेकिन क्या है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आपके बढ़ते रहते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पुलिसिया टाइप क्वेश्चन बोले जाते हैं, मतलब पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो सी ग्रेड तक के एग्जाम होते हैं। उनके अलावा इसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह में भी इसको पूछा जाता है ज़्यादातर। तो सरल कैटेगरी में ऐसे प्रश्नों को रखा गया है, लेकिन शुरुआत ही यहीं से होती है। तो जहां तक पहली सीढ़ी चढ़े बिना अंतिम सीढ़ी पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे। अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे फार्मूला और ट्रिक भी बताऊंगा और साथ साथ ये भी तरीका बताऊंगा कि मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद होता, भाई कितनी चीजों को आप याद करेंगे। कहा जाता है कि इस फार्मूले से ये कर ले जाओ, इस ट्रिक से ये कर ले जाओ, उस ट्रिक से ये कर ले जाओ। अगर आप मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ट्रिक भूल जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको बेसिक के हिसाब से कराऊंगा और मैथमेटिक्स के लेवल को आपको बहुत स्ट्रांग कर दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जितने लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनसे आप गारंटी वैसे भी ले सकते हैं, उनसे पूछ के पता कर सकते हैं आप, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से आप यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप कोर्स भी खरीद लीजिए। इतना सस्ता कोर्स आपको दिया जा रहा है कि आप खुद ही देख सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके एक बार चेक कीजिए। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास दो तरीका है, एक तो फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1 बटे में 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन कब, जब प्रथम पूछेगा तभी। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के उस लेवल पर भी लेके जाऊंगा जहां पे प्रथम उत्तम नहीं पूछेगा, तब आप क्या करेंगे और कितने फार्मूले आप याद करेंगे। पहले की तब कहेंगे अभी आपकी सर, तब उसके लिए दूसरा कोई फार्मूला हो जाएगा। कितने फार्मूलों को याद कर लेंगे, कितने ट्रिकों को याद कर लेंगे। अगर ट्रिक से ही पढ़ना है, फार्मूले से ही पढ़ना है तो 3600 ट्रिक फार्मूलेस की किताब आती है, उनको खरीद लीजिए। लेकिन क्या आप 3600 ट्रिकों को याद कर सकते हैं, 3600 फार्मूलों को याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते हैं। और हर याद करने वाली चीज़ भूली जा सकती है, आपको पता है, बेहतरीन तरीके से पता होगा। तो जाहिर सी बात है अपने जहन में उतारना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैथमेटिक्स आपके लिए कठिन ही बनी रहेगी। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, चूंकि यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है तो फॉर्मूले के हिसाब से हम जानेंगे। n की वैल्यू क्या होती है, दी गई संख्या, दी गई संख्या।
तो दी गई संख्या क्या है, 50 की बात कर रहा है, तो n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फार्मूले में रखेंगे 50 इंटू यहाँ पर देखिए 50 प्लस 1 बटे में 2, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 50 एक 51 बटे में 2, काट देंगे, ये आपका 25 हो जाएगा। और 25 गुणे 51, ठीक है, 25 का पहाड़ा आता ही होगा, 25 अगर हम 25 कैरी 2, 25 पंच 125 और कैरी 2 जोड़ देंगे तो 127 यानी कि 1275 होगा। प्रथम 50 संख्याओं को यदि आपस में जोड़ा जाए तो उनका योग 1275 होगा। ये फॉर्मूले के हिसाब से इसका आ गया। अब मान लीजिए फॉर्मूला आपको याद ना हो तो देखिए कैसे क्वेश्चनों को करेंगे हम। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपसे कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, तो इसका अर्थ ही ये होता है कि 1 से लेके वो 50 तक की संख्याओं का योग जानना चाह रहा है आपसे। क्यों? अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं, न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिखूं, तो क्या यही होगा ना, जिस चीज को हमने हिंदी में लिखा है उस चीज को गणितीय भाषा में लिखने का प्रयास करूं, तो क्या मैं यही पूछ रहा हूं ना, 1 + 2 + 3 + 4 ... +50 तक का योग निकालिए, बिल्कुल पूछ रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में आप करेंगे क्या, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहली संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है? पहली संख्या। पहली संख्या क्या है आपका? पहली संख्या आपका 1 है। और आपको अंतिम संख्या पे ध्यान देना है। किस संख्या पे ध्यान देना है? अंतिम संख्या पे। अंतिम संख्या क्या है? 50। बस काम आपका बन गया। इन दोनों को जोड़ो, क्या मिलेगा? 51। ठीक है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा? 51। ऐसे प्रश्न जिसमें प्रथम लगा हो, ठीक है, नहीं भी लगा होगा, इस ट्रिक से मैं लास्ट तक आपको करवाऊंगा, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे 1 और 50 को जोड़ने पे 51। और कितनी संख्याओं को 1 से लेकर 50 तक संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपको ये भी पता होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहली संख्या, जिस पहली संख्या से अंतिम संख्या तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, उसी संख्या से गुणा करा दिया जाता है और बटे में कर दिया जाता है 2। ये देखिए फिर से कट गया और ये हो गया 51 गुणे में 25 गुणा करेंगे 1275। इसी के आधार पर उस फॉर्मूले को बनाया गया था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर उसमें प्रॉब्लम क्या था, समस्या क्या थी? वही चीज तो है। तो समस्या है क्योंकि वो हर जगह वहां पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसको मैं हर जगह आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा क्योंकि उससे ये नहीं निकला है, इससे वो फॉर्मूला निकला है। ये आपको मान के चलना होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। प्रश्न में मान लीजिए कहे कि प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा ना कि ऐसे प्रश्नों में पहली संख्या और कि प्रथम कह रहा है तो प्रथम संख्या तो हमेशा एक ही होगी। प्रथम लग गया तो पहली संख्या एक ही होगी। आखिरी संख्या पे ध्यान दो, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 126। और इस वाली संख्या पे जितनी संख्याओं को कह रहा है काउंटिंग उतने ही नंबर आएंगे, गुणा कराइए, बटे में कर दीजिए 2, काट दीजिए, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 125। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 125 तिहैया 375 हासिल 37 हो जाएगा आपका। 125 छक्का हो जाएगा आपका 750। 750 और 750 में 37 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 787। तो 7875 आएगा गुणा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो वैदिक गणित में पूरा पढ़ाऊंगा, वैदिक गणित के हिसाब से मैं आपको लेके चलूंगा। आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गुणा को भी इतना आसान बना दूंगा कि आप कभी गुणा करना भूल जाएंगे। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो 7875 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं, टाइप 3। अब मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं इसको रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में भी इस प्रश्नों को देखा गया है। लोको पायलट के बाद एनटीपीसी के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं अभी 2021 में, उसमें भी ऐसे प्रश्नों को देखा गया है। तो रेलवे का पेट क्वेश्चन कह सकते हैं हम, क्योंकि रेलवे में ऐसे प्रश्नों को देखा गया है। यूपी टेट 2018 में भी देखा गया है, 2019 में भी देखा गया है ऐसे प्रश्नों को। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टाइप 3 में क्या पूछता है, मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था। वहां पे पूछा गया था 19 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 19 के प्रथम 15 गुणजों का आपको योग बताना है। तो मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझें तो इसका अर्थ ये होगा कि हमें ऐसे 15 संख्याओं का योग निकालना है जो 19 के गुणज होने चाहिए, मतलब 19 के गुणा में आना चाहिए। पकड़ो,
19 के प्रथम 15 गुणजों का योग, मतलब 19 के 15 गुणज, 15 ऐसे संख्याओं का योग निकालो जो 19 के क्या होने चाहिए, गुणज होने चाहिए, मतलब 19 के गुणा में आना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि सर जी 19 के 15 गुणज निकालो, पहली संख्या 19 आती है 19 के गुणज में, फिर 38 आता है, 29 त्रिका 57 आता है, 19 चौका 76 आता है। ऐसे 15 संख्याओं को निकालना होगा, बिल्कुल ऐसे निकालना होगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है, आप कुछ मत करिए, आपको क्या करना है, आप 19 को बाहर ले लीजिए कॉमन, ठीक है, और 51, देखो 19 51 19, 19 दूना 38, 19 त्रिका 57, 19 चौका 76 और डॉट 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 कहाँ तक 15, ठीक है। मतलब अगर ये ब्रैकेट हटा और 19 से गुणा हुआ तो ये सारी वही संख्याएं बनेंगी जो 19 की गुणज होगी। अब देखिए आपका काम आसान हो गया। आप एक काम करिए, इस ब्रैकेट को बने रहने दीजिए और इन सबको जोड़ लीजिए, 1 से लेकर 15 तक का योग निकाल लीजिए, 19 को बाहर रखिए। 1 से 15 तक का योग क्या होगा, पहली संख्या आखिरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या आखिरी संख्या कितनी हुई, 16 हुई, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया था, 19 को भी बाहर ही रखिए क्योंकि 19 जैसे ही गुणा जुड़ेगा आपका गुणा हो जाएगा। पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ लेना है और 1 से लेकर 15 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं, तो गुणा करा के आधा कर दीजिए, ठीक है। तो 2 अठे 16 और 15 अठे 120, 19 बाहर रखिए और 15 अठे कितना हो जाएगा 120। अब 19 का गुणा आप चाहें तो करा सकते हैं, ठीक है। 0 12 9 108, 12 1 12, 12 10 22, मतलब 2280 होगा। देखिए कितना आसान हो गया। अगर आप 19 लेकर के चलते तो इस तरीके से होता, थोड़ा सा दिमाग लगाया हम लोगों ने, यहाँ पर हमारा काम बन गया। ये असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में पूछा गया था, ALP की परीक्षा में, जो आपका 2019 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 23 के प्रथम 45 गुणजों का योग बताइए। मतलब यहाँ पर आपको 23 के प्रथम 45 गुणजों का योग निकालना है। समझ चुके होंगे ये क्या कहना चाह रहा है, 45 ऐसी संख्याओं का योगफल निकालिए जो 23 के गुणज हों। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 23 को फिर से कॉमन लेना है बाहर और 1 से लेके कहाँ तक की संख्याओं का योग निकालना है आपको, बिल्कुल 45 तक की संख्याओं का योग निकालना है। 23 को बाहर ही रखिएगा, तब तक रखिएगा जब तक इसको सल्टा ना लीजिए, ठीक है। बाहरी लोगों से तब तक लड़ाई न करिए जब तक आपस में एक न हो जाए, ठीक है। अब पता लगा जो है यहाँ बिखरे हुए पड़े हुए हैं घर के अंदर, बाहर गए जो है किसी से लड़े, पटक के मारेगा, गिरा के मारेगा, सारा नशा उतार देगा आपका। इसीलिए हमेशा क्या करिए, पहले घर में संगठित हो जाइए, बना लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपका घर में जब आप मजबूत होंगे तो बाहर किसी से लड़ेंगे, मामला सुलटा देंगे। तो इसी प्रकार से पहले यहाँ पर आप संगठित होने का प्रयास करिए, कमरे को बंद रखिए, घर का मैटर है, घर में ही सुलझाइए। आइए सुलझाते हैं। क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा, ठीक है। बाहर वाले को बाहर ही रहने दो अभी, 46 और 1 से लेकर 45 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 45 हैं, बटे में 2 काट लीजिए, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 को बाहर रहने दीजिए, ठीक है, और 23 को बाहर रहने, 23 गुणे 45, ठीक है। आपका ये 45 यहाँ 135 होता है और 45 दूना 90 होता है, 90 में 13 जोड़ेंगे 103 हो जाएगा और 23 अभी भी कहाँ है, बाहर है। अब गुणा कराइए, उत्तर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 23 पंचे 115 हासिल 11, 23 तिया 69, 69 में 11 जोड़ दोगे 80 और हासिल आपका 8 हो जाएगा। हासिल चूंकि यहाँ पर 23 का जीरो में होगा तो 0 और हासिल जुड़ जाता है यहाँ पर 23 का नम 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23,805 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी भी न समझ में आए हों तो ये वीडियो आपके मोबाइल में सेव रहने वाला है, इसको आप फिर से देखिए, रिवाइज करके देखिए, पीछे करके देखिए, अपने सुविधा के अनुसार देखिए, आपको समझ में आएगा। और चूंकि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की विषय वस्तु है। आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, 2 दिन रख दिया, भूल गए, ठीक है। तो आप भूलने ना पाए इसके लिए आपको क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट के आपके टेस्ट वाले सेक्शन में दिए जाएंगे। आप अपने ऐप में खिसकाते चलिए, वीडियो मिलेंगे, फिर खिसकाएंगे आपको टेस्ट मिलेगा, फिर खिसकाएंगे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, खिसकाते चलिए असाइनमेंट मिलेगा। तो आपके सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपकी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने डाल रखा है, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, कोर्स को खरीदिए। हम लोग इतने ही टाइप को रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा इसको, और फिर से इसके आगे का वीडियो कल आपके सामने पब्लिश हो जाएगा। आपको कैसा लग रहा है
इसको आप लोग हमें टेलीग्राम, हमारे अन्य माध्यमों से भी जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।